महाशिवरात्रि पर्व पर शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्त महादेव की पूजा अर्चना और दर्शन करने पहुंचे। महादेव को दूध, जल और बेलपत्र से अभिषेक कर लिया आशीर्वाद। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का प्रयागराज दौरा। कहा, आगामी 2027 कुंभ की दृष्टि से अहम। हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। लालकुआं में भव्य निशान यात्रा के साथ फगोत्सव का भव्य कार्यक्रम हुआ आयोजित। हजारों श्रद्धालुओं ने यात्रा निकालते हुए श्री श्याम के जयकारों से किया भक्तिमय। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्य किया शुरू। लोगों से निकायों में सफाई व्यवस्था को लेकर लिया फीडबैक। नगर आयुक्त नमामि बंसल के लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील। और वन अग्नि सुरक्षा को लेकर वन अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में वन प्रभागों के डीएफओ रहे शामिल। वन अपराध नियंत्रण, विभिन्न योजनाओं की प्रगति और फिजिकल फाइनेंस प्रोग्राम की गई समीक्षा। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। रुक कर लेते हैं खबरों का। बात करते हैं प्रयागराज की, जहां पर चल रहे महाकुंभ में देश के 65 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। इसी बीच उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने संगम पहुंचकर स्नान किया और हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं की तारीफ की। देखिए, मैं प्रयागराज अपने तमाम जो मेरे कुंभ मेला क्षेत्र से संबंधित मेरे निकाय के अध्यक्षगण हैं, मेयरगण हैं, उनके साथ प्रयागराज गया था और वहाँ के मेलाधिकारी, वहाँ के मंडलायुक्त यानी कमिश्नर, अन्य अधिकारियों के साथ बैठना हुआ, उनके साथ बातचीत की है। आप जानते हैं कि 2027 में हरिद्वार में भी कुंभ लगना है। उसकी व्यवस्थाएं कैसे हों, कैसे हम लोग अच्छी व्यवस्था कर सकें, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक अच्छा कुंभ हम लोग आयोजित कर सकें, उसके लेके बैठक थी। और जिस प्रकार से वहाँ साफ सफाई से लेके और स्ट्रीट लाइट से लेके वहाँ के टॉयलेट्स, वहाँ के सड़कें, वहाँ के अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के काम और घाट और उस प्रकार की जितने भी वहाँ व्यवस्थाएं थी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। बात करते हैं उत्तरकाशी की, जहां पर शिवालयों में महाशिवरात्रि के पर्व की धूम है। जिला मुख्यालय स्थित बाबा विश्वनाथ मंदिर सहित कमलेश्वर, यमुना घाटी, महादेव मंदिर सहित सभी शिवालयों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शिवरात्रि के महापर्व पर काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में रिमझिम बारिश के बीच तड़के सुबह 4 बजे से ही शिव भक्त हाथों में गंगाजल लिए जलाभिषेक के लिए लंबी लाइनों में लगे रहे। मंदिर में जलाभिषेक के लिए लगभग आधा किलोमीटर लंबी कतारों में भक्त अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। सुबह से ही लगातार उत्तरकाशी की बात की जाए तो 4 बजे से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो इस ठंड में भी माँ गंगे में डुबकी लगाकर और मंदिर जो शिवालय में है दर्शन के लिए, जल अभिषेक के लिए अपनी लाइन का इंतजार करें, अपनी बारी का इंतजार करें। और लगातार जो लंबी लाइन देखने को मिल रही है, भक्तों की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी की हुई है। इस ब्रह्म मुहूर्त से आज इस पावन बेला पर भगवान का अभिषेक हो रहा है, अभिषेक हो रहा है, जलाभिषेक हो रहा है, दूध से अभिषेक हो रहा है, दही से अभिषेक हो रहा है, शहद से अभिषेक हो रहा है। भगवान ऑर्डर दानी है, सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने स्वयं जो भी स्नान किया था उसी से ये पूरा जो समृद्धि है, ये ब्रह्मांड समृद्धि है, तो आज उसी के
यहाँ पर भगवान शिव की बारात, भगवान शिव की झांकी निकलती है पूरे नगर में। शंकर भगवान की जय। सभी भक्तों का आज जो महाशिवरात्रि के पर्व पे सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। आज सुबह 3 बजे से ही हमारे काशी विश्वनाथ के मंदिर में भक्तों की लाइन लगी है और पूरे जनपद से यहाँ पे लोग आए हैं, पूरे गांव से लोग आए हैं, बुढ़िया समुदाय से आ रहे हैं, बड़ागढ़ से टीम आ रही है, नाथपटोर से आ रहे हैं, पूरे ढूंढा ब्लॉक से, वहाँ से हमारे बुढ़िया समुदाय के लोग आए हैं और समस्त क्षेत्र के लोग यहाँ पे आए हैं। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ महाशिवरात्रि के पर्व मना रहे हैं। सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। आज सभी लोग यहाँ पे शिव बारात में एकत्रित हैं और ठीक थोड़ी देर में ही यहाँ पे शिव की झांकी निकलेगी। और लगातार जो आज जो यहाँ पर तमाम क्षेत्र से यहाँ पर झांकियाँ निकलेगी और जो शिव बारात है उसको यहाँ पर धूमधाम से मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और लगातार अभी झांकियों का जो सिलसिला है वो जारी है। उत्तरकाशी से TV24 के लिए सुमित। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से इटावा में बाबा केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि मंदिर जितना बना ले वो आस्था है, लेकिन बाबा केदारेश्वर के स्वरूप को कोई भी कहीं और स्थापित करे ऐसा कभी नहीं हो सकता। बाबा केदारेश्वर सिर्फ केदारनाथ में ही स्थापित है। सब लोगों को बाबा केदार की पूजा करनी चाहिए। देखिए, मंदिर तो जहां पे भी निर्माण अगर होता है तो ये आस्था की बात होती है, लेकिन केदारनाथ मंदिर एक ही जगह पर है और मेरे बाबा केदार को कोई ये कहे कि वो कहीं और पर ले जाकर स्थापित करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बाबा केदारनाथ की पूजा हर एक को करने का अधिकार है। उनके स्वरूप को अगर वो वहां पर कह रहे हैं कि वो स्थापित कर रहे हैं तो वो मुमकिन नहीं है। ये उनकी आस्था की बात है, उनसे ही पूजा जाए। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है, तो वहीं लोहाघाट के प्रसिद्ध ऋषिकेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त महादेव की पूजा अर्चना और दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जहां भक्त लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं भक्तों ने उपवास रखकर महादेव को दूध, जल और बेलपत्र से अभिषेक कराकर आशीर्वाद लिया है। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही आज दोपहर भव्य शिव बारात निकाली जाएगी और विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा। माध्यम से शिव भक्तों को मैं बधाई देना चाहता हूं। देवाधिदेव महादेव सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आज महाशिवरात्रि महापर्व है। लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि नहीं दूजा। जगत पिता संसार के प्रथम आराध्य महादेव के दरबार में सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से यहाँ अलौकिक भीड़ लगी हुई है। बाबा की बड़ी विशेष कृपा है। यहाँ पर बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं और ये ऋषिकेश्वर धाम बहुत बड़ा धाम है। महाशिवरात्रि के अवसर पर अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान महामृत्युंजय ज्योतिर्लिंग जागेश्वर के दर्शन के लिए लंबी कतार में लगे हुए हैं और पूरे मंदिर परिसर में बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। बता दें कि रात में जागेश्वर धाम में विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन होगा, जिसमें भक्त भारी संख्या में मौजूद रहेंगे। शिवरात्रि के पावन पर्व पर देश विदेश से श्रद्धालु पधारे हुए हैं और बहुत अच्छी भीड़ हुई है आज सुबह 5 बजे से और ये शाम तक रहेगी। आज का विशेष ये रहता है कि आज रात को महापूजा होती है। रात के 12 बजे भगवान के 1008 नामों से आज विशेष पूजन होता है। तो आप सभी लोग आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। हरिद्वार में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। दशेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज रहा है। कांवड़ लेकर लौट रहे श्रद्धालु भी मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं, जिसे लेकर श्रद्धालुओं से खास बातचीत की TV24 की संवाददाता आफरीन बानो ने। आज शिवरात्रि है, यानी कि भगवान भोलेनाथ का दिन।
ऐसे में इस वक्त हम कनखल स्थित दक्ष मंदिर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गेट के बाहर से ये लाइन शुरू हुई है और दक्ष मंदिर तक पहुँचने के लिए कम से कम 10-12 रो में ये लाइनें लगी हुई हैं। 2 से 4 घंटे का समय लग रहा है भगवान शिव का दर्शन करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार भगवान शिव को लेकर इतनी आस्था, इतना विश्वास, ऐसे में आज का दिन किस तरह से इनके लिए महत्व रखता है। क्या नाम है आपका? जय माता दी। मेरा नाम हुआ राजा बाबू और ये मेरा पैदल यात्रा है जो 7 सितंबर को मां जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम से यात्रा की है, जो कि इंटरनेशनल यात्रा हुई है। मेरा नेपाल, काठमांडू, पशुपतिनाथ, मैहर, चित्रकूट, प्रयागराज, नैमिषारण्य, दधीचपुर सारा करते हुए आज मैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि तमाम श्रद्धालुओं के बीच में और मैं भी शिवरात्रि के दिन में कनखल में मैं पहुंच चुका, क्योंकि कई एक शक्तिपीठ का मैंने दर्शन किया। तो शिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ, माता रानी इतना शक्ति श्रद्धालुओं के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, जिससे कि आगे का ये लोग का जो मनोकामना है वो पूर्ण करे। शिव ने बुलाया कि नहीं तो नहीं जाने, लेकिन माता रानी स्वयं बुलाया, क्योंकि मैं माता रानी का सदियों से मैं भक्त हूँ। छोटा मोटा कोई ज्यादा नहीं, छाती पर 9 कलश रखा हूँ। अभी तक उनके नाम से 42 लोगों को मैं ब्लड डोनेट कर जान। देखिए, ये अनोखे भक्त थे और इन्होंने पैदल पद यात्रा करी और यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पर कुछ और लोग भी इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? राधा वर्मा। राधा जी, आज भगवान शिव का दिन है, ये दिन उनको समर्पित है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, आज शादी हुई है उनकी, आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर और लोग हैं, लाइन लगी हुई है, इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कब से लोग लाइन में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? रजनी। रजनी जी, कितनी देर से लाइन में लगी हुई हैं? हो गया आधा घंटा। आधा घंटा हो गया। तो क्या लग रहा है, आप मंदिर तक कितनी देर में पहुँच पाएंगी? देखिए, भोलेनाथ कितनी देर में बुलाए मेरे को। देखिए, ये कह रही है भगवान भोलेनाथ पता नहीं कितनी देर में हमें बुलाएं, और यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं और इनका ये विश्वास है कि भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही इनके जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे, वो कष्ट कट जाएंगे और सुख की इनको प्राप्ति होगी। अपने सहयोगी के साथ मैं आफरीन बानो, TV 24 हरिद्वार। और वहीं लालकुआ में श्याम कृपा परिवार की ओर से होली पर्व के आगमन पर भव्य निशान यात्रा निकाली गई। साथ ही फगोत्सव का कार्यक्रम भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के जयकारों से माहौल भक्तिमय कर दिया। इस दौरान आयोजक मंडल के सदस्य राहुल मित्तल ने बताया कि यात्रा नगर भ्रमण करते हुए ग्रीन पार्क में संपन्न होगी और फगोत्सव कार्यक्रम में बाबा श्याम का दरबार भव्य तरीके से सजाया जाएगा। इसके सुअवसर पर आज श्री श्याम जी के फागुन उत्सव के आज के सभी सर्व समाज के लोग आज यहाँ लालकुआ में हम सबके बीच में एकत्रित हुए हैं। शाम को जागरण के कार्यक्रम भी है, तो अच्छा लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और सभी लोग अपनी जो ये सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसको निभाते हैं। बाबा हमारे के सहारे है, मदद करते हैं। जो 3 बार धारी है, भगवान थे, उन्होंने का आदेश माना, भगवान ने अपना स्वरूप उनको दिया है, उनको दिया है। हम सभी जानते हैं कि बाबा का फागुन मेले का आगाज है। सिलसिले में हमने एक आदेश बहुत सुंदर शाम यात्रा का आयोजन किया है और शाम को ग्रीन पार्क में शाम को उत्सव आयोजन किया गया है, जिसमें कि हम सभी लोग बाबा के साथ होली खेलेंगे और बाबा के साथ भक्ति करेंगे। इसके सुअवसर पर आज देश भर में धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, वहीं उत्तराखंड में गर्मियों में अपने एक बहुत ही बड़ी परेशानी लेकर आती है। हर साल आग की वजह से कई 100 हेक्टेयर जमीन जल जाती है। इसी वजह से न सिर्फ वन संपदा को भारी नुकसान होता है, साथ ही जंगली जानवरों को भी आग से जलकर मर जाते हैं। वहीं अपर प्रमुख वन संरक्षण ने बताया कि वन विभागों में एक MOU साइन किया गया है। उस MOU के तहत हमें मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इसी के साथ ही उन्होंने फायर रेंजर से भी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। नहीं, अभी हमारे पास जो है अलर्ट्स आ रहे हैं। हमारे पास जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसके माध्यम से अलर्ट्स आते हैं। उन अलर्ट्स को हम लोग ऐप बनाया, हम लोगों ने एक ऐप डेवलप किया है। उस ऐप पे हम लोग जो है वो पोस्ट करते हैं और उस पे फिर जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको हम लोग ये बताते हैं कि आप वो संबंधित स्थलों का निरीक्षण करके उसका जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो हमें
रामनगर में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। गौरतलब है कि रामनगर में बाल सुंदरी और गुली स्थित मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। हर कोई भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर रहा है। मंदिर में हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से गूंज रहा है। भक्तगण उपवास रखकर शिव आराधना में लीन है। लाइन पर लगे हैं, काफी भीड़ है बुल्लर सिद्ध मंदिर में। अब हम दर्शन के लिए आ रहे हैं, जल चढ़ाने के लिए। पूरे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में सभी शिवालय में आज बहुत भीड़ है, तो जल चढ़ाने का मौका, बहुत लंबी लाइन है, इसमें जल चढ़ाने का मौका बहुत कम मिल पा रहा है, और फिर भी हम इस लाइन में कोशिश कर रहे हैं भोलेनाथ के दर्शन पाने के लिए। जितने भी मंदिर है, जलाशय है, सभी जो शिवालय है, सभी जगह कांवड़ यात्री और जो भोले के भक्त हैं जो कांवड़ लेके आ रहे हैं, जल लेके आ रहे हैं। अभी इन्होंने 20% जल चढ़ाया है कांवड़ियों ने, अभी बाकी और चढ़ाना है। बाकी जो भक्तों की लाइन है वो काफी लगी हुई है, वो भी चढ़ा रहे हैं। पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैदी से काफी सहयोग कर रहा है ऊपर, और काफी अच्छा लगा है जल चढ़ा करके। सभी शिवालयों में शिवरात्रि के दिन भीड़ रहती है, लेकिन हमारे रामनगर में बुल्लर सिद्ध बाबा का विशेष महत्व है। सबसे प्राचीन मंदिर है ये हमारे क्षेत्र का, और रात्रि 2 बजे से यहाँ कांवड़िए जल चढ़ाने आ जाते हैं। लगभग ये हमारे आसपास के एरिया का सबसे बड़ा मेला आज आयोजित होता है समिति द्वारा। विधानसभा सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की पहाड़ मैदान पर की गई टिप्पणी का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष मामले को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है, तो वहीं आम जनता में भी काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली का कहना है कि इस विषय पर भरपूर चर्चा हो चुकी है, मंत्री माफी मांग चुके हैं, तो वही पार्टी ने भी इस विषय का संज्ञान लिया है, इसलिए अब इस विषय को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री ने जब भू कानून पर चर्चा की, सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि हमारी ये शुरुआत है और अभी इसमें आगे बहुत कुछ हो सकता है, होना है। हमको ये उम्मीद करनी चाहिए कि यदि उसमें कोई लोगों को खामियां भी दिख रही होगी तो आने वाले समय में उसका भी समाधान। देखिए, महाशिवरात्रि के पर्व पर रुद्रपुर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। घंटियों और शंख के बीच बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। सुबह से ही शिव भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हरिद्वार से जल लेकर पहुंचे कांवड़ियों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। रुद्रपुर के 5 मंदिरों में श्रद्धालु शिव भोले के जलाभिषेक के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। जिस तरीके से श्रद्धा बढ़ती जा रही है वो बड़ा अद्भुत है, बहुत अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ हर बार। और इस बार भी बहुत ही उत्साह के साथ, बड़े ही उमंग के साथ इस शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, और सारे देश में बस बहुत ही खुशी से इस पर्व को मनाया जा रहा है। जिस तरीके टिहरी जिले में महाशिवरात्रि के अवसर पर भारी बारिश के बावजूद शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। जिले के सिद्धिपीठ ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 3 दिवसीय महाशिवरात्रि मेला भी शुरू हो गया है। मंदिर समिति के अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद भट्ट ने बताया कि सुबह से ही मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। और वहीं अल्मोड़ा के मुख्य वन संरक्षण ने वन अग्नि सुरक्षा समेत कई मुद्दों को लेकर वन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत वन विभागों के डीएफओ शामिल हुए। इस दौरान मुख्य वन संरक्षण ने वन अपराध नियंत्रण, विभिन्न योजनाओं की प्रगति और फिजिकल फाइनेंस प्रोग्रेस पर चर्चा की और जानकारी ली। साथ ही लीजा सत्र की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने सभी वन प्रोग्राम प्रभागों को रेखी के विभागों से सहयोग से जंगलों को आग से बचाने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने का निर्देश दिया। जो स्थानीय हमारे जो अन्य रेखी विभाग हैं उनके साथ किस प्रकार से डवटेलिंग की जा रही है, उनका सहयोग किस प्रकार से प्राप्त किया जा रहा है। जो जन सहभागिता की बात की गई है, अलग अलग एनजीओज के साथ, अलग अलग सिविल सिटीजन साइंस प्रोग्राम्स के माध्यम से और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से उसकी भी समीक्षा इसमें की जा रही है, ताकि आने वाले वनाग्नि काल में प्रभावी रूप से वनाग्नि नियंत्रण की कार्रवाई संपादित की जा सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत लोगों से निकायों में सफाई व्यवस्था का फीडबैक लिया जा रहा है। नगर आयुक्त देहरादून नमामि बंसल ने लोगों से अपील की कि सभी शहरों की सफाई
व्यवस्था को लेकर अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही उन्होंने स्वच्छता बनाए रखने की भी लोगों से अपील की है। नगर आयुक्त ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन के लिए कई कार्य योजना तैयार की गई है। और वहीं महाशिवरात्रि के अवसर पर देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त महादेव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यहां हर साल शिवरात्रि पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसको देखते हुए सुरक्षा की पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। बता दें कि टपकेश्वर महादेव मंदिर की मान्यता महाभारत काल से जुड़ी हुई है और गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली के रूप में भी जानी जाती है। और वहीं हरिद्वार में महाशिवरात्रि पर शिवालय भगवान शिव के जयकारों से गूंज रहा है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भगवान के दर्शन के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कई किलोमीटर तक पैदल चलकर लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। पूरे जितने भी घटनाक्रम है सब इन्हीं के बल पर होते हैं। अच्छाई भी बहुत ज्यादा होती है इनके उसमें। हमारे कई सारे अनुभव हैं, मतलब जो हमने मतलब परेशानी में भी जो है मतलब इनको वो किया हुआ, क्योंकि हमारे जो ससुर जी थे वो भी एक पैर पर खड़े होकर पूजा करते थे। बहुत मतलब इनके बल पे इतना कष्ट सह गए, लेकिन फिर भी जो है उनको कोई परेशानी नहीं हुई। बस आज शिव पार्वती जी की शादी हो रखी थी। आज का दिन बहुत खास है हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा भी लगता है हम लोगों को ये त्योहार। हम हिंदुओं का बहुत खास त्योहार है ये। यहाँ बहुत भीड़ है और इतनी भीड़ में कम से कम करीबन 3 या 5 घंटा लगते हैं दर्शन करने के लिए। सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ दक्षेश्वर महादेव। भगवान शिव की हम तन मन धन से पूजा करते हैं और बाकी चीज़ों के लिए हम अननोन है यहाँ। आज महाशिवरात्रि है, सबसे बड़ा मुहूर्त है और भगवान को पूजा अर्चा करने से मोक्ष प्राप्त होता है और भगवान की तन मन धन से मनोकामना करने से पुण्य प्राप्ति होती है। मसूरी में धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवालयों और मंदिरों में पहुंच रहे हैं। खेतवाल मौसी फॉल पहुंचकर श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने यहां रात्रि जागरण कर भजन गाया। तो ये तो सच बात है कि यहाँ पे मैंने कई लोगों से ऐसा सुना है कि जैसे आते हैं यहाँ पे और जो अपनी मन्नतें करते हैं वो पूरी होती है। मैंने अपने ऊपर कई बार देखा है, मतलब जब जैसे यहाँ पे अगर कुछ वो होता है तो मतलब रात को जैसे जाना होता है, कई लोग अपनी वो रखते हैं कि यार वहाँ पे हमें डराए ना, कुछ ना हो, तो वो चीजें तो देखी है। दर्शालु है वो हर वर्ष यहाँ पे आते हैं। हम भी लगातार 4-5वें वर्ष यहाँ पर आ रहे हैं और महाशिवरात्रि के पर्व पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी शिव भक्त हैं आज आस्था के पर्व महाशिवरात्रि को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमेशा यहाँ पर ऐसी ही भीड़ दिखाई देती है क्योंकि ये एक प्राकृतिक मंदिर है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें टीवी के साथ। नमस्कार।